आज का प्रेरणा संदेश भाग 8। कभी कभी कई लोगों के मन में हताशा, निराशा और दुख की भावनाएं प्रकट होती हैं। मन उद्विग्न और अशांत हो जाता है और हम सोचने लगते हैं, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, परिणाम क्या आएगा। लेकिन इन सभी चिंताओं से दूर होने के लिए एक संजीवनी है। इस संजीवनी को समझने के लिए एक सत्य घटना का श्रवण करें। लंदन के रहवासी एक जॉन नामक स्कूल के क्लार्क को बहुत सालों से मन में ख्वाहिश थी कि परिवार के साथ स्टीमर में बैठकर घूमने जाना है। अपनी तनख्वाह में से पैसे इकट्ठे करके उन्होंने सेविंग कर रखा था और जब समय आया उसी दिनों उनका छोटा लड़का बीमार पड़ गया। सभी पैसे उसमें ही खर्च हो गए। यह आदमी बहुत दुखी हो गया। अपने लड़के को डांटने लगा कि इसी दिनों तुम्हें बीमार पड़ना था, हमें क्रूज़ में जाना था और सब कुछ कैंसिल हो गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद इस आदमी को समाचार मिले कि जिस स्टीमर में बैठ के वह परिवार के साथ घूमने जाने वाला था उसका नाम था टाइटैनिक, विश्व प्रसिद्ध टाइटैनिक, जो आइसबर्ग से टकराने की वजह से टूट गई और कई लोग मर गए। इस आदमी को लगा कि इसमें तो हमारी रक्षा हो गई। अपने बेटे के पास जाकर उन्होंने कहा, आई एम सॉरी माय सन, तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। तब छोटे बच्चे ने ऊपर देखकर इतना ही कहा, डैड, इट्स ऑल अबाउट गॉड्स ऑल डूअरशिप। इसमें तो भगवान का ही कुछ कर्तृत्व है। जी हाँ, हमारे व्यक्तिगत, कौटुंबिक, सामाजिक जीवन में, इतना ही नहीं, देश और विश्व में जो कोई भी घटनाएं बनती हैं उनके पीछे भगवान की कर्तृत्व शक्ति है। वॉट एवर हैपन्स इज ड्यू टू गॉड्स विश एंड वॉट एवर गॉड डज इज गुड फॉर अस इन सम और अदर वे। जो कुछ भगवान करते हैं उसमें ही है हमारी भलाई। दुख और शोक को छोड़कर समझ ले मेरे भाई। यह सनातन सत्य हम कई बार हमारे जीवन में भी अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हरिभक्त को दुकान खरीदनी थी। सिटी में बहुत अच्छे लोकेशन में अच्छी कीमत में वह दुकान थी। इस हरिभक्त ने प्रयास किया, लेकिन दूसरे आदमी ने ज़्यादा पैसे देकर उस दुकान को खरीद लिया। नाउ दिस डिवोटी बिकेम वेरी सैड। उसने सोचा कि भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया। बट आफ्टर 6 months he realized that whatever God has done is good। क्योंकि जिस आदमी ने दुकान खरीदी थी उसकी दुकान बराबर चली नहीं, बैंक करप्ट हो गई और वह आदमी आर्थिक रूप से बहुत दुखी हो गया। यह हरिभक्त सोचने लगे, यदि मुझे यह दुकान मिली होती तो मेरी भी ऐसी ही भयंकर परिस्थिति होती। इसीलिए तो संत तुलसीदास जी लिखते हैं, मेरो चिंत्यो होत नहीं, काहे करूं मैं चिंत, हरि को चिंत्यो हरि करे, तापर रहूं निचिंत। तो हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से अच्छे दिन आएंगे। पूर्वकालीन युग में भी बहुत सारी महामारियां आई थी, न केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व में लाखों नहीं करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। उस वक्त तो कोई सुविधाएं भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंफॉर्मेशन शेयर करने के प्रसाधन नहीं थे। फिर भी पूरा विश्व सर्वाइव हो गया, पुनः जनजीवन चलने लगा। तो इस वक्त तो हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने के प्रसाधन हैं, टेक्नोलॉजी है, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है। तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भगवान के लिए ऐसा लिखा गया है कि वे कैसे हैं, करता हरता भरता धरता, सबको देत फल कर्म को, वह भक्त आनंद पावे जो जाने इस मर्म को। विश्ववंदनीय संत विभूति प्रमुख स्वामी महाराज 162 प्रकार की सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति करते थे। फिर भी ही वॉज ऑलवेज calm, cool and composed because he strongly believed that God is all doer and whatever he does is good for us। भगवान ही करता हरता हैं और जो कुछ होगा वह अच्छा होगा। तो सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त होने की यही है संजीवनी, भगवान की कर्तृत्व शक्ति का स्वीकार। आओ इस समझ को हम हृदयस्थ करें और आनंदित रहें। इसी संदेश के साथ आपके एवं आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी प्रार्थना के साथ जय स्वामीनारायण।